देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में एलजी साहब चुनी हुई सरकार के काम में टांग अड़ाते हैं, ठीक उसी तरीके से केंद्र द्वारा लगाए गए पंजाब के एलजी भी अब इस हद तक आ गए हैं कि कह रहे हैं कि बजट सेशन जो है वो नहीं बुलाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं, क्या ये हो सकता है कि एक चुनी हुई सरकार बजट नहीं पेश कर पाएगी? तो इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर के पास ये पावर नहीं है कि वो एक सरकार के बजट सेशन को रोक दें। लिहाजा अगर सरकार ये कहती है कि हमें बजट सेशन या कोई भी सेशन बुलाना है तो गवर्नर बाध्य हैं कि वो सेशन बुलाया जाए। तो हमारा बजट सेशन जो है पंजाब का आएगा और हम बहुत जो है आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के कि ये जो जजमेंट आया है। सौरभ, दिल्ली में चूंकि ये लंबे समय से सरकार चला रहे हैं, सबने देखा है कि एलजी साहब से किस तरीके के जो एक मुटाव रहता है मुद्दों को लेकर। क्या पंजाब में भी इसी तरीके की सिचुएशन देखने में आएगी हमको कि जो राज्यपाल हैं वहाँ से भी टकराव देखने में मिलेगा? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी अपोजिशन के राज्य हैं, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर अरविंद केजरीवाल को परेशान करते हैं, वेस्ट बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर ममता बनर्जी से लगातार लड़ते रहे हैं। जो आज वाइस प्रेसिडेंट बने हैं साहब, वो खूब लड़े ममता बनर्जी से। तेलंगाना के अंदर जो वहाँ के जो गवर्नर हैं वो लगातार जो है केसीआर से जो है उनकी झगड़ा चलता रहता है। केरला के गवर्नर जो हैं, वहाँ की जो सीपीआई की सरकार के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे लगातार लड़ रहे हैं। स्टेलिन जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उनसे वहाँ के जो गवर्नर हैं वो लगातार लड़ाई कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है कि आप हर राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को परेशान रखें, उस सरकार द्वारा जो उस राज्य में काम करने की कोशिश है उन कामों को रोकें और लोगों को परेशान करें, जो कि बहुत जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बहुत सालों पहले कांग्रेस के समय में देखा गया था, जिसकी खूब आलोचना जो है उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन पार्टीज करती थी। और मुझे लगता है कि शायद इस सत्ता के अंदर कुछ होता है, इस सत्ता के अंदर कोई नशा होता है कि उस नशे को करने के बाद आदमी जो है सारी डेमोक्रेसी भूल जाता है। लेकिन सर, बीजेपी लगातार ये बात कहती है कि इन लोगों को काम नहीं करना है, सिर्फ बखान करना है, लड़ाई झगड़ा करना है। अब देखिए, दिल्ली हो या पंजाब, अब ये कैसे हो सकता है कि तेलंगाना में केसीआर को झगड़ा करना है, तमिलनाडु में स्टालिन को झगड़ा करना है, केरला में लेफ्ट को झगड़ा करना है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को झगड़ा करना है, यहाँ तक कि कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को झगड़ा करना था। भाई साहब, अगर आप हर एक से लड़ रहे हो, इसका मतलब समस्या तो आपकी है, हर एक की तो नहीं है। और इनकी सरकार से पहले ये सभी लोग तो बहुत पुराने राजनेता हैं। ममता बनर्जी हों, चाहे स्टालिन हों, चाहे केसीआर हों, पहले तो कोई झगड़ा नहीं होता था क्योंकि समन्वय से ये सरकारें चलती थी। अब क्या है, झगड़ा कराना जो है केंद्र की एक जो है रणनीति है कि आप अपने अपने राज्यों को डिस्टर्ब रखें। अब आप ये बात समझिए, अगर हर राज्य डिस्टर्ब है तो देश की उन्नति कैसे होगी? आप समझिए, अगर इन्वेस्टर राज्यों में ही नहीं आएगा तो इन्वेस्टर देश में कैसे आएगा? तो ये जो केंद्र सरकार की जो नीति है, इसकी वजह से ही हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, इसकी वजह से ही इन्वेस्टर जो है यहाँ पे आने से डर रहा है। तो ये बात जो है प्रधानमंत्री जी को समझनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।